दोस्तों ये है इंडिया की सबसे पहली टेस्ला कार और ये है इसकी चाबी। दोस्तों ये गाड़ी नहीं है, ये एक कंप्यूटर है और इसके अंदर गेम्स खेल सकते हो, अलग अलग टाइप के प्रैंक कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री कैमरास के साथ आता है। ये पहली बार है जब भाई मैंने राइट हैंड ड्राइव में टेस्ला को ड्राइव करा है। काफी लोगों को डाउट होता है भाई कि टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चले, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस गाड़ी की सारी चीजें आपको दिखाने के लिए। हमने टेस्ला का साइबर ट्रक, टेस्ला की सबसे फास्ट गाड़ी 0 to 100 2 सेकंड के नीचे जाती है, टेस्ला मॉडल एस प्लेट, टेस्ला की मॉडल एक्स, हमने सब कुछ ट्राई करा है। इवन यूएस में जाके कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बिना ड्राइवर के बैठे जो चलती है वो भी हमने ट्राई करा। बट भाई ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशल है। सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करो जो फ्रंट में हेडलाइट्स है वो बहुत ज्यादा पतली सी कर दी है। एंड एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो साइबर ट्रक वाली फील भी वो सेम फील इन हेडलाइट से भी आती है। पहली टेस्ला मॉडल वाई भी उसकी हेडलाइट बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बट इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो चेंज करके भाई एकदम साइबर ट्रक वाली वाइब कर दी है और इसको बोला भी थोड़ा थोड़ा साइबर जा रहा है। अंदर भी खोल के दिखाएंगे, बट अगर आप फ्रंट में देखो कोई भाई वेंट नहीं लगा रखे, कोई पंखे उनके नहीं है। नीचे की तरफ थोड़े छेद दिख रहे हैं, बड़ा बोलोगे भाई कुछ है ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि भाई इसका इंजन फ्रंट में है ही नहीं, इसका इंजन पीछे की तरफ है और इंजन भी थोड़ा विचित्र वाला है, वो मैं बताता हूँ। रेड कलर की नंबर प्लेट है क्योंकि ऑफकोर्स स्पेशल गाड़ी। फ्रंट में इस तरफ वेंट दे रखे भाई स्पोर्ट्स कार में होते हैं, इससे हवा जाके थोड़ा सा चिपका के रखती है गाड़ी को धरती से। इस गाड़ी के अंदर 7 कैमरे लगा रखे हैं। ये वाला एक फ्रंट में कैमरा है, काफी सारे 360 कैमरास हैं एंड एक कैमरा है जो पीछे की तरफ भी लगा रखा है, जो अगर डिक्की आप खोलो तो डिक्की के साथ वो भी खुल जाता, अलग सी वाइब देता। मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, इसका एक वाइपर छोटा है, एक वाइपर लंबा और टेढ़ा भी है। भाई तुमने देखा टेढ़ा वाइपर, इसके अंदर टेढ़ा वाइपर। दोनों इंजीनियर है ना, तुमने एरिया निकालो अपने बैठ कैलकुलेशन करो भाई, सब कर्व अगर में मार दूंगा। साइड में भी अगर आप नोटिस करो तो कैमरास हैं, 19 इंचेस के टायर्स हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उनके अंदर आवाज सबसे ज्यादा टायर की आती है। तो इसके अंदर एक साउंड एब्जॉर्प्शन वाली टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिससे जमीन के बाद थोड़ी सी कम आती है। हम टेस्ट भी करके देखेंगे जब ड्राइव करेंगे। बट कूल सा है भाई, थोड़ा प्लास्टिक के ऐसे कोटिंग लगा रखा है और बीच में टेस्ला का लोगो है। ये बीच में ऐसे अलॉय लगा रखा है, एक प्लास्टिक का ऐसा कवर लगा रखा है, इससे बोलते हैं कि रेंज बढ़। बट बेसिकली 19 इंच टायर। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो पीछे पूरा यहाँ पे टेस्ला लिख रखा है, बट ऐसा मैट वाला पैटर्न है। यहाँ पे पूरा एज टू एज लाइट्स जलती है। नीचे की तरफ पूरा ही प्लेन है। एक चीज थोड़ी सी मिसिंग लगेगी भाई, तो साइलेंसर का है, हवा कहां से निकलेगी? मजाक कर रहा था मेरे दोस्त को, साइलेंसर की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिक है ना गाड़ी। ये गाड़ी बिजली से चलती है और इसका जो इंजन है वो भी पीछे की तरफ ही लगा रखा है, बड़ा वो पता नहीं चलेगा। डिक्की बोले वो इसमें आराम से बैठ सकते हैं। आ सकता हूँ डिक्की भाई, बंद हो जाओ, आ जाओ भाई। 2 सेकंड के लिए मुंह में था तो ये इसके अंदर चिपकता है, स्पेस बहुत है। और अगर आपको सीटें आगे पीछे करनी है ना, ये भाई यहीं से हो जाती है बटन पे। ये दोस्तों टेस्ला का पहला इंडियन चार्जर, टेस्ला का सुपर चार्जर बोलते हैं इसको। ये है असली माल भाई। इसमें आप बोलोगे भाई चार्जिंग लगाऊंगा पे, टायर में तो नहीं लगी। अगर आपके हाथ में चाबी है टेस्ला, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे चार्जर वैसे पकड़ना है, यहाँ पे बटन दबाना है, बटन जैसे आप दबाओगे खुल जाएगी। फिर इसको ऐसा जाके यहाँ पे ना लाइट लग रही, ऐसा जाके लगाना है, फुल टू चार्जिंग भाई। समझ लो चोर आ गए भाई, तो चोर ने निकालने की कोशिश करी, नहीं निकाल पाओगे भाई। लो कर लो बात। मैं तो चार्जर चुराने आया था, नहीं मजाक कर रहा था। बेसिकली अगर आपको निकालना है तो फोन से अनलॉक करो या फिर आप गाड़ी का ऐसा ये खोल दो, फिर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। ग्रीन से फिर से बटन दबाओगे फिर ब्लू हो जाएगा, अनलॉक हो गया एक बार, निकल जाता है मस्त, और फिर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। ये एक 250 किलोवाट का चार्जर, मतलब ये अच्छा खासा फास्ट है। एक चीज अगर आप नोटिस करो, फ्रंट से बैक तक पूरा ग्लास लगा रखा है, मतलब इस पूरी गाड़ी की छत पे मेटल है ही नहीं, पूरा ग्लास है, एज टू एज, यहाँ से लेके वहां तक पूरा ग्लास लगा रखा है। हमसे साथ साथ अगर आप साइड में भी देखो तो काफी एक एरोडायनेमिक सी वाइब इन्होंने क्रिएट कर रखी है। ये ऐसे इसलिए क्योंकि भाई जितनी ज्यादा एरोडायनेमिक होगी गाड़ी उतनी ज्यादा बैटरी लाइफ इसकी इंक्रीज हो जाती है। वैसे अगर देखो बैक साइड में यहाँ पे ये पूरा मेटल है, बट नीचे की तरफ पूरा प्लास्टिक का ही ये बना रखा है एंड पीछे की तरफ डिफॉगर लगा रखा है, लाइनो रहेगा। काफी सारी जो एडवांस इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उन सब में अब लाइडार आता है कैमरेस की जगह, बट वो टेस्ला में अभी मिसिंग है एंड वो काफी सारे लोग बोलते हैं उसके बारे में। बट हाँ भाई हम चला के देखते हैं भाई क्या चीजें क्रेजी है इसके अंदर। और ये है दोस्तों इसकी चाबी, तो एक एक्चुअली की कार्ड की तरह है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूजुअली यार जितनी भी गाड़ियों की चाबी होती है वो एक नॉर्मल चाबी की तरह होती है, ऐसा की कार्ड की तरह आप यूज कर पाओ। टेस्ला की चाबी इस कार्ड फॉर्म में आती है। इस गाड़ी को आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने मोबाइल से भी अनलॉक कर सकते हो। इसको अनलॉक करने के लिए बोलो कार्ड में कहाँ लगाऊं, तो एक कार्ड यहाँ पे लगता है, ऐसे आप जैसे करोगे वो देखो मेरे को ना
गाड़ी खुली हुई थी। गाड़ी का ये यहाँ पे लगता है यानी अनलॉक हो जाती है इससे गाड़ी। फिर आप देखो इसका ना हैंडल नहीं है, यहाँ से पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बेसिकली इसलिए कराया जाता है कि उससे एरोडायनेमिक्स बेटर होते हैं। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा चलती है। अभी तक मोबाइल की बैटरी बात करता है, अब इसकी भी सोचनी पड़ी। गेट अगर आप देखो ऊपर भाई कुछ नहीं लगा रहा था, यहाँ पे ऐसा पूरा कांच ही कांच है। और एक कूल चीज दिखाऊं मैं, जैसे बंद होता है ना कांच ऊपर है, ऐसे जैसे मैं खोलूंगा ना कांच नीचे हो जाएगा, और जैसे मैं बंद करूंगा कांच ऊपर नीचे ऊपर। भाई खुलता भी अलग स्टाइल है भाई इसमें। अगर आप खोलनी आओ मिलो शीशो चालू करना होता है ऐसा। हाँ हाँ जैसे अगर आपने आधा गोला छोड़ दिया तो ऐसा बंद नहीं होता एकदम, थोड़ा सा महंगी गाड़ी में होता है। ये दोस्तों टेस्ला की मोबाइल ऐप, इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। ऐसे दबा के एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी का फैन है। अपने मोबाइल को गाड़ी की चाबी की तरह यूज कर सकते हो। नीचे फिर काफी सारे कंट्रोल्स हैं जिसमें भाई आप गाड़ी की सारी चीजें अनलॉक कर सकते हो। आपको पीछे का ट्रंक ओपन करना है या सामने की डिक्की ओपन करनी है तो वो भी यहीं से डायरेक्ट होता है। इसके अलावा हॉर्न मारना है। आप अंदर का क्लाइमेट चेंज कर सकते हो भाई, एसी अगर आपको करना है, डीफ्रॉस्ट करना है, या फिर आपको कैंप मोड डॉग मोड में सेटअप करना है। और कभी बार ऐसा होता है कि भाई हमको ना बाद में यूज करनी होती है गाड़ी, और उसके लिए हमको पहले से प्री हीट करनी होती है, पहले से एसी चढ़ा के छोड़ दो भाई, जब ड्राइव करेंगे तब भाई गर्मी ज्यादा ना हो जाए। उसके लिए भी आप शेड्यूल कर सकते हो कि इतने बजे मुझे जाना है, तो प्री कंडीशन भाई ये क्लाइमेट और बैटरी को प्री हीट करके रखेगा। जैसे ठंड वाली जगह पे बैटरी ठंडी हो जाती है तो उसको पहले हीट करना पड़ता है फिर गाड़ी चलती है, और कहीं गर्मी ज्यादा है तो भाई एसी पहले से चलता रहे, उसके लिए आप कर सकते हो। इवन चार्जिंग का भी आप शेड्यूल कर सकते हो, और एक लाइट शो भी है जो आप शेड्यूल कर सकते हो, जिससे मतलब ऐसे लाइटें जलती हैं, काफी क्रेजी सा रहता है। सिक्योरिटी वाले भी कुछ फीचर्स हैं। एक सेंट्री मोड है, तो इसमें होगा क्या कि आपकी गाड़ी के पास अगर कोई भी आएगा तो सारे कैमरास एक्टिव हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कौन आया है। टेस्ला इंडिया में 2016 में लॉन्च करना चाहता था, बट एक कार को यूएस से इंडिया में लाने पे टैक्स के बाद उसका प्राइस 110% तक बढ़ जाता था। इस टैक्स को कम करने के लिए टेस्ला को कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, एंड जो अभी चाइना की गीगा फैक्ट्री में हो रही है। टेस्ला ने बोला है कि भाई वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा, इसीलिए अभी टैक्स में 15% का एक डिक्रीमेंट टेस्ला को मिला है। एंड अगर अच्छी चीज तो आई, अभी जो मॉडल वाई कार्स मिल रही है वो केपेबल सेल्फ ड्राइविंग के लिए, बट अभी के लिए इनको डिसेबल करा गया है क्योंकि इंडिया में फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए रूल्स डिफाइंड नहीं है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लैरिटी भी अभी नहीं है, जिसके कारण अभी इसको होल्ड करा गया है जब तक गवर्नमेंट से क्लैरिटी नहीं मिलती है। मुंबई की गलियों में दौड़ा देंगे टेस्ला। अब हम बैठ चुके हैं भाई, राइड के लिए हो चुके हैं रेडी, एंड यहाँ पे हमने बेसिकली 3-4 सेटिंग्स चेंज करी। एक एक्सेलरेशन को हमने स्टैंडर्ड पे कर दिया है, डीसेलरेशन मतलब हल्का जो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है बैटरी को थोड़ा सा वापस चार्ज करने वो हमने कर रखा है। स्टीयरिंग का हमने वेट कर रखा है स्टैंडर्ड। यहाँ पे अलग से ऐसा कैमरा आ रहा है। इसमें अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे सड़क पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बंदे जा रहे हैं या फिर अगर बाइक जा रही है, तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पे सामने इवन रेड लाइट भी दिखा रहा है, और यहाँ पे फ्रंट में ये दिखा रहा है कि सामने वाला बंदा काफी क्लोज खड़ा है। इतनी सारी भीड़ है बट सारी ऑडियो को एक्यूरेटली ट्रैक कर रहा है। काफी लोगों को डाउट होता है भाई कि टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चलेगा, एंड काफी लोगों को लगता है कि भाई इंडियन सड़कों पे चल नहीं सकता, एंड बड़ा चैलेंज आएगा। मैं पर्सनली भाई एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ियों में भी बैठ रखा हूँ जो बिना ड्राइवर के ही चलती हैं, एंड टेस्ला ने खाली यूएस में नहीं चलाई है ये गाड़ियाँ। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया जैसी ड्राइविंग होती है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सारी कंट्रीज में भी टेस्ला चलती हैं और कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। अभी इसने भाई एकदम से बताया कि सामने बता रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए मेरे को रेड इसने इंडिकेट करा। इवन ये जो ट्रैफिक के कोन्स हैं ये सब भी ये मेरे को मार्क करके दिखा रहा है। भाई चलाने में ये काफ़ी कंफर्टेबल सी है, मतलब नॉर्मल जैसे आपकी गाड़ी होती है वैसी ही फील होती है, बट ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में और स्पेशली टेस्ला के अंदर में अभी तक का जो स्टैंपिंग हुई है वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार में जो फैली होती है बैटरी वो सबसे ज़्यादा फैली हुई बैटरी है। एकदम ऐसा होता है कि एक गाड़ी नीचे से बहुत ज़्यादा भारी, अगर एक गड्ढे के ऊपर लेके जाता हूँ एकदम ऐसा गड्ढे पे बाउंस नहीं करती है गाड़ी, गड्ढे से ज़्यादा सट के चलती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है जब आप इसको चलाओगे। काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा होता है बट टेस्ला के अंदर ये कुछ ज़्यादा है भाई। इसमें ना ऊपर की तरफ पूरा फ्रंट से एकदम पीछे तक पूरा ही एज टू एज ग्लास है। यहाँ पे भी जो आपको पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर भी पूरा ग्लास है। भाई सुनने में लगता है कांच है बट ये 9 टन तक का वेट लेता है। इसकी चैसी के साइड्स में एयरक्राफ्ट ग्रेड का जो स्पेसएक्स का मटेरियल है वो सेम इसमें भी वो यूज़ कर रहे हैं। मेरे को ना थोड़ा सा जो इसका पेडल भी है वो भी मेरे को सही रिस्पॉन्सिव लगा। जैसे अगर मैं एकदम स्टैटिक गाड़ी पे प्रेस करता हूँ तो ऐसा नहीं एकदम से भागने लगती, बट अगर मैं इसको पूरा प्रेस करूँ तो ये एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छी देती है। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है ना एकदम से एक झटका सा लगता है। हमने आपको दिखा रखा है काफ़ी सारी वीडियो में,
उस झटके से ऐसा होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है एक्सपीरियंस गाड़ी चलाते। बट इसमें अगर मैं एकदम से ऐसे दबा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन झटके से नहीं, हल्का सा स्मूथ होती है। लेफ्ट राइट अगर मैं घुमा रहा हूँ तो एक कंफर्टेबल है, एकदम सड़क से चिपक के चलती है एंड कहीं भी ज़्यादा चैलेंज आता नहीं है। एंड 5.6 सेकेंड के अराउंड इसका 0 to 100 है, जो तो एक क्रॉसओवर एसयूवी या फिर एसयूवी भी आप उसको बोल सकते हो, उसके लिए ये एक अच्छा नंबर है। उसके लिए काफ़ी फास्ट कार मानी जाती है भाई। ये देखो भाई, यहाँ पे भाई पतली गलियों में से निकालने का मजा लगा भाई। ये देखो भाई, मुंबई की ट्रैफिक में भाई टेस्ला अपनी चल रही है, ऑटोमेटिक चलती तो मजा आया था यार। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करा। 1 2 3 पे फोन देखते हैं गिरता क्यों, ठीक है। 1 2 3 चिपका स्लैंटेड उस पे भी चल रहे थे ना, तो इसलिए भी चिपक गया। अगर आप इंटीरियर में देखोगे ना, कोई भी बटन नहीं है, स्पीडोमीटर भी नहीं लगा रखा है यार सामने। मैं स्पीड अगर देखने आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है इस कोने में, बट वैसे दिख जाती है। जितनी चीजों के आप यूज टू हो कुछ नहीं है आगे। ऐसे डिपर अगर देना तो भाई डिपर देने के लिए वो आपको आदत होती है पीछे से मारो, वो सब कुछ नहीं है। मतलब वाइपर ऑटोमेटिक चलता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। भाई डिपर भी ऑटोमेटिक देगा। ऐसे डिपर के यहाँ पे बटन दे रखे हैं। बेसिकली इसके अंदर बटन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप बटन डाल देते हो तो उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते कि ये बटन इसके लिए। बट टेस्ला के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट से काफी सारे नए फीचर्स ऐड करे जाते हैं। जिन्होंने पहली टेस्ला ली थी उनके सॉफ्टवेयर अपडेट से गाड़ी भाई ऑलमोस्ट डबल बेटर हुई थी, ऐसा काफी सारे लोगों ने क्लेम करा था। एंड उनका एक्सपीरियंस भाई टेस्ला के साथ काफी तगड़ा रहा है। ये बेसिकली एक गाड़ी नहीं है जिसमें एक डिस्प्ले लगा रखा है, ये एक कंप्यूटर है जिसमें पहिए और एक एक्सेल और कुछ हार्डवेयर लगा रखा है। बेसिकली अगर आप इंटीरियर देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सा लग्जूरियस इंटीरियर है, बहुत फंक्शनल मिनिमल टाइप इंटीरियर ये देने की कोशिश करते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी क्रेजी है क्योंकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते हैं, बट टेस्ला एक लौती ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरी खुद बनाती। बट उनके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी बैटरीज और जो बैटरी के अंदर के सेल्स होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट टेस्ला अपने खुद के सेल्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये सारा यूएस के अंदर भी करता है, चाइना के अंदर भी करता है। अपनी गीगा फैक्ट्रीज उन्होंने खोल रखी है। ये वाली गाड़ी शंघाई से आई है एंड इसमें काफ़ी सारी नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी यूज़ हुई हैं। जैसे जो व्हील का फ्रेम है वो थोड़ा सा बड़ा है एंड जो एक्चुअल कंप्रेशन होता है जो बेसिकली लोहे को कंप्रेस करा जाता है वो भी इस गाड़ी में टेस्ला ने चेंज करा है। एंड इवन जो बैटरी भी है वो बैटरी की आउटर केसिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो एक्ट करती है एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। तो वो भी एक थोड़ा सा नया है। टेस्ला इसी के लिए फेमस है क्योंकि गाड़ी अंदर अगर आप बैठोगे तो आपको सिंपल सी लगेगी, बट क्योंकि टेस्ला ने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ये टेस्ला का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है एंड ये कोई भी ऐसा एप्पल कार प्ले और इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बट ये जितनी भी मैंने गाड़ियाँ ट्राई करी हैं उनमें से सबसे स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ला का ही रहा है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं टेस्ला का लाइव शो। इसमें बेसिकली भाई टेस्ला के अंदर अलग अलग लाइटें जलेंगी, पूरा शो होता हुआ है, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। लेट्स गो। विंडोज भी ओपन क्लोज होती है। बहुत तगड़ा लग रहा है। डिक्की के पीछे खुलती है, जितने भी ऑटोमेटिक वाले पार्ट सब होते हैं भाई ये